हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक खास अपडेट डिस्कस करने के लिए। यह अपडेट जो है वो कल आया है, लेकिन इसके बारे में चर्चा जो थी वो काफी पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, लगभग साल 2 साल से। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही काम का है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये वीडियो काफी फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, जैसे ये मेरी फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल। इसमें सारे के सारे मेरे हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट है। इस फाइल का वजन डिपेंड करता है आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरी फाइल का वजन लगभग 2 से 3 किलो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। आपके फाइल का वजन हो सकता है इससे ज्यादा हो। अब जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूं, मुझे फाइल कैरी करनी पड़ती है। मतलब 3 से 4 किलो वजन जो है अपने पीठ पे रख के मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, और ये फाइल सबके सामने रखनी होती है। हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाना पड़ता है। अब ऐसे में डर रहता है कि फाइल गुम हो जाए, कहीं ट्रेन में, बस में आंख लगी, कोई बैग निकाल के ले गया और फाइल चोरी हो गई, डॉक्यूमेंट गए, इसलिए मुझे फिर बाद में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू करवाने पड़ेंगे। तो एक और डर रहता है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट लेके रख लेता हूं तो कई बार वो खराब हो जाते हैं, उनका कागज खराब हो जाता है, उन पे कुछ गिर जाता है, उनको अगर लेमिनेट नहीं करवाया है, इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आती है। तो इस सबसे बचने के लिए, हमारी इस कॉस्ट को बचाने के लिए, फाइल को मूव करने के लिए और लेके जाने के लिए, उन सबसे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था डिजिटल इंडिया के तहत। और एक डिजिटल लॉकर के बारे में आपको शायद ध्यान आया होगा। डिजिटल लॉकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हम एक डिजिटल लॉकर बनाएंगे और उसमें स्टूडेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट हम सॉफ्ट फॉर्म में रिजर्व करेंगे। अब जब भी कोई स्टूडेंट कहीं भी जाएगा तो उसको फाइल कैरी करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी इंटरव्यू में, और कहीं भी लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी कोई उसका स्टेक होल्डर होगा, जिसको जरूरत होगी उन डॉक्यूमेंट्स को देखने की, वेदर इट इज यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बोर्ड्स, या फिर कोई आपका एम्प्लॉयर है जहां भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, या फिर आप खुद ही उस यूजर क्रेडेंशियल का यूज करके उन डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी को देख सकते हैं। तो इसमें बहुत जोर हुआ, सोच विचार हुआ, और कुछ यूनिवर्सिटीज ने और कुछ इंस्टीट्यूशन ने इनिशिएटिव लिया कि हम इसको अप्रोच करेंगे। अभी कल एक नोटिस आया और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके पास फुल अथॉरिटी दे दी है कि इस इनिशिएटिव को कंप्लीट फॉर्म में कंप्लीट करें। मतलब पूरा का पूरा हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक बोर्ड, लगभग 55 स्कूल बोर्ड्स हैं इंडिया में। इसके साथ ही अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 50 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 409 हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 349 है, और डीम्ड इंस्टीट्यूशन 127 के करीब हैं। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे IIMs, IITs बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, अब एनरोल करेंगे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नेड के ऊपर, और वहां पे अपने स्टूडेंट्स के सारे जो अवार्ड्स हैं उनको रजिस्टर्ड करेंगे, सॉफ्ट कॉपी वहां रखेंगे, और उनका यूजर क्रेडेंशियल जनरेट होगा जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा, और स्टूडेंट्स उनको वेरीफाई कर सकता है। और इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी होगी कि कोई भी जो स्टेक होल्डर है उन अवार्ड्स को देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है, और इसमें मतलब आप डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक जो है नेड के ऊपर, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के ऊपर, लगभग 701 बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उन्होंने अपने रिकॉर्ड जो है वो अपलोड कर दिए हैं। उनमें से मेरी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी है। अभी वर्कआउट हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन काफी हद तक हो चुका है, और लगभग 36,52,875 स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो चुके हैं। और अवार्ड्स की बात करें तो 6,60,36,798 अवार्ड जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो इस तरह से नेड काम करता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी काम करती है आपका एक डिजिटल लॉकर क्रिएट करने का, जिसमें आपके अवार्ड जो हैं वो अपलोड होंगे और उनको आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे एम्प्लॉयर जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं, वो उसको यूजर क्रेडेंशियल की हेल्प से जो है वो वेरीफाई कर सकता है। आपको हार्ड कॉपीज मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा, और आपका स्पॉइलेज अगर आपके डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको कभी भी वहां से जाकर के वेरीफाई कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और उसको कभी भी देख सकते हो।
तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपनी साइट पे पिछले कल ही अपडेट किया है। तो उसमें देखेंगे क्या क्या लिखा है, किसको अथॉरिटी दी है और कब से ये प्रोसेस चला हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट में लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जो है एजुकेशन सेक्टर का मिलता रहे। और शेयर जरूर करें इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि सबको जो है इसका पता लगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले कल अपनी साइट पे अपडेट किया था। इसका सब्जेक्ट लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी रिगार्डिंग, कि ये जो नोटिस है ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के रिगार्डिंग है। ऊपर इन्होंने जो फाइल नंबर लिखा है डिजी लॉकर, इसमें यूज़ किया है वर्ड, मतलब डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर जो है वो बनेगा और वो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वो बनाएगी। अब इसमें आगे लिखा है इन इट्स एंडेवर टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेटिव and academic reform in the field of education through the use of information technology for delivery of efficient services to all stakeholders. The government of India has established a digital depository of academic awards, National Academic Depository, which was launched by Honorable President of India on 9th July 2017. 9 जुलाई 2017 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया था नेड, और इसमें डिजिटल डिपॉजिटरी बनेगी एक, जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंट्री में हर एक बोर्ड के, हर एक यूनिवर्सिटी के, स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर एक इंस्टीट्यूशन के उनके अवार्ड जो हैं वो इसमें मतलब जो है रिजर्व किए जाएंगे। आगे क्या कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड लेटर नंबर दिया है ऑन डेटेड 31/10/2016 हैज़ डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज एन ऑथराइज्ड बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेड प्रोजेक्ट, कि इस नेड का जो प्रोजेक्ट है डिजी लॉकर तैयार करने का, उसके लिए जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो इस पूरी चीज़ को गवर्न करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। Since the launch of NAD, many academic institutions including various central universities, state universities, private universities, central higher educational institutions, school boards, etc. are uploading their academic awards on NAD. Also, many students are using NAD for accessing their academic awards online, and verification seeking entities are also using NAD for verification of academic awards. मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स ने जो है नेट पे अपलोड कर दिए हैं अवार्ड्स, और जो स्टेक होल्डर हैं उनका एक्सेस ले रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, या कोई और एंटिटी है जो वेरीफाई करने की जिनको ज़रूरत है, वो इसका हेल्प जो है वो ले रही है वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से ये लिखा है। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि इसका कोई चार्ज नहीं है, कि आपको इसके बदले में कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, और सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कम्युनिकेट किया है कि आप सब लोग जो है जो जितने भी चाहे स्कूल बोर्ड्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो इस डिजी लॉकर में जो हैं अपने स्टूडेंट्स के अवार्ड को चढ़ाएं, और उसको जो है एक सबको एक्सेस दिया जाए, स्टूडेंट्स को यूजर क्रेडेंशियल दिया जाए, ताकि वो देख सके अपने डाटा को। और अगर मान लो कल को वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे मान लो किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ से ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आपको इसके बेनिफिट्स जानने हैं कि क्या फ़ायदा होगा इसका, किस तरह से हेल्प आउट करेगा, तो आप नेड की वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप हर एक चीज़ जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ लिखी गई है नोटिफिकेशन में कि आपको हर यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी काम निपटाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और डिजिटल इंडिया के तहत जो है वो ये स्टेप उठाया गया है। तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर का लेटेस्ट अपडेट जो है जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।